200 साल की वो काली रात आखिरकार खत्म हो गई थी। अंग्रेज जा रहे थे बड़े बड़े जहाजों में भरकर इंग्लैंड के लिए। हमारे चेहरे तो देखने लायक थे। कल वो सुबह होगी जिसके लिए लाखों लड़े। बस कुछ दिन और, फिर सारे क्रांतिकारी राष्ट्रवादी लोगों को बुलावा आएगा दिल्ली का। सब मिलकर भारत की एक नई कहानी लिखेंगे। अपना देश अब आजाद है, अब क्या फिक्र। पर वो बुलावा कभी नहीं आया। बंद दरवाजों के पीछे न जाने किन किन समझौतों पर साइन किए गए। फिर अचानक से शोर हुआ कि 10 हफ्तों में देश हिंदू मुसलमानों में बांट दिया जाएगा। जिस सिंधु सरस्वती की गोद में हमारा जन्म हुआ था, कुछ ईसाइयों ने हमसे वो छीन ली। हिंदू मुसलमान एक दूसरे को काट रहे थे। लाशें गिनने वाला कोई नहीं था। मगर अपने नेता क्या कर रहे थे? इन सब ने गोरों को ये करने क्यों दिया? इन सब से बहुत दूर वॉइसरॉय आवास पर उस शाम शैंपेन खुली। माउंटबेटन ने इंडिया के नाम टोस्ट किया। नेहरू जी ने हंसते हुए जाम उठाया और कहा, टू किंग जॉर्ज VI। हमें लग रहा था कि 1947 में गोरे साहब चले जाएंगे। हम गलत थे। कुछ साहब ऐसे भी थे जो कभी गए ही नहीं। बात है आज से 1000 साल पहले की। भारत इस्लामिक लुटेरों से जूझ रहा था। सिंध के इस पार भी अब इस्लामिक तानाशाही थी। पैसे जनता से लूटे जाते थे, पर बड़ी जोर जबरदस्ती करनी पड़ती थी। लुटेरे तो मुट्ठी भर ही आए थे, पर करोड़ों जाहिलों को कौन संभाले? आखिर कितने सर काटे जा सकते थे? शेर शाह जैसे अफगानों ने यहीं के लोगों को लेकर शिकदारों की फौज बनाई। हर शिकदार के नीचे सैकड़ों सैनिक। अकबर के समय में ऐसे सैनिक लगभग 44 लाख थे। इनका काम होता था गरीबों की आत्मा में सरकार का डर बनाए रखने का। इन्हीं फौजों में होते थे दरोगा साहिब, जिनके पैरों की आहट से ही भूखी नंगी जनता कांपने लगती थी। अब साहिब शब्द को आप देखें तो साहब किन को कहते थे? ये जो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला था, जिसे पैगंबर बोला जाता है इस्लाम का, उसके साथ जो लोग थे जिन्होंने उसे जीवित अवस्था में देखा। ऐसा कहा जाता है कि वो इतने महान थे कि उन्होंने उस व्यक्ति को देखा, इसलिए वो साहब थे या सहाबा थे। ये जो शब्दावली थी वो आज भी आप देखें चलती है कि दरोगा साहब के पास चले जाओ, दरख्वास्त लेके जाओ। अब जनता के सामने 3 रास्ते, या तो धर्म बदलकर समझौता कर लो, या जिम्मी बनो, या फिर सर कटवाओ। ज्यादातर लोग जिम्मी बनकर रहते थे। गलती चाहे जो करे, सजाएं सामूहिक रूप से दी जाती थी। साहब सुनते ही जिम्मी वाली फीलिंग आती है कि हम आज भी जिम्मी हैं। साहब ने बुलाया तो झुक के जाना है, उनके आगे सलाम करना है। जिम्मी बनकर रहो तो बेइज्जती सही, पर कम से कम जीने को तो मिलेगा। थोड़ा दबकर जी लेंगे, जिजिया